हेलो एवरीवन, अगर केवीएस एनवीएस की आप भी तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, कि एमआरएस में जैसा लेवल था वैसा ही रहेगा क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं केमिस्ट्री के उनको ज़ीरो से रिवाइज़ करेंगे। कोई इसमें जो है इधर उधर की बात नहीं। ऑल द टॉपिक्स गिवन इन दिस सेशन विल बी इम्पॉर्टेंट। फुल रिविजन होगा एक साथ पूरी केमिस्ट्री का। एंड सेम ऐसे ही हम लेंगे बायो का भी सेशन और एक फिज़िक्स के सारे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमारे उस चैनल पर बहुत से अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें जानते हैं कि वन और मोर सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो है वो प्रोसेस में जाते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें है क्या कि इनमें जो रिएक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन सी गैस एवल्यूएट होती है ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी में भी जो फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शंस है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है फिजिकल चेंज और चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस या टेम्परेचर चेंज हो, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या बनेगा, बॉन्ड या तो ब्रेक होगा रिएक्टेंट में और नए बॉन्ड बनेंगे, न्यू सब्सटेंस बनेंगे। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। इसमें एक प्रोसेस है क्या, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, और दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जैसे क्या है, वेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमजीओ में हो जाएगा। सब्सटेंस जो अंडरगो कर रहा है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें ये क्या हो गई, रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग तो नहीं आएगी, टोटल मास जो है दोनों तरफ इक्वल है। ये जो इक्वेशन है 6CO2 + 12H2, ये एक बार देख लीजिएगा। देन क्या है, टाइप्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे दो रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होके बनाएंगे एक सिंगल रिएक्टेंट और हीट इवॉल्व हो रही है, क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसमें बर्निंग ऑफ कोल है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और ये लिखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन, वही ये दिया हुआ है। ठीक है, देन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा 2 और 3 मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे ये है Fe2O3 + SO2 + SO3। ठीक, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स भी पूछता है कभी कभी कि लूज़ करेंगे अगर वाटर तो क्या क्या बनेगा, तो ये बनेगा स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, ये क्वेश्चंस अभी भी आते हैं बहुत ज़्यादा और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है, CaCO3 स्लेक लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद क्विक लाइम बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस। ये जो इक्वेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम AgCl को सनलाइट में रखें तो क्या होगा, तो इट विल टर्न ग्रे इन द सनलाइट, इस तरह के क्वेश्चन। या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, रीजनिंग, तो AgBr यूज़ होती है। देन डिस्प्लेसमेंट, जो हाई या मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जैसे इसमें किया है। ठीक है, तो ये दीज एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। देन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम कॉन्सेप्ट क्लासेस में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये क्या है, यहाँ पर हम बस रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली, इसमें एक प्रेसिपिटेट भी बनेगा, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। Na2SO4 + BaCl2 BaC4 + 2NaCl, इस तरीके से। देन ऑक्सीडेशन केमिकल प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके रिएक्शंस, इनके एग्जांपल्स, रीजनिंग की कहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देन रिडक्शन, सेम वही है, क्या है, लॉसेस ऑक्सीजन, गेन्स हाइड्रोजन, गेन्स इलेक्ट्रॉन, और दोनों को जब सेम टाइम पर होंगे साइमल्टेनियसली तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे ये है MnO2 + 4HCl। इस तरीके के रिएक्शंस भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक में क्या है, हिस्ट्री इसके इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने एमआरएस में भी देखा होगा, लॉ ट्राइड्स वाला आया था कि मिडिल एलिमेंट का इतना है वेट, तो क्या होगा, ही नोटिस दैट मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ ऑफ द, दो का एवरेज करके बीच वाले का निकलेगा, इस तरीके से।
ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइड्स, डॉबर्नर ने जो है फर्स्ट कंसीडर किया था ये आइडिया कि हम ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड एक पीरियोडिक टेबल जनरेट करें। ही अरेंज दैन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में इन्होंने किया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या है कि जो एवरी 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट से उसकी मैच होगी प्रॉपर्टी, इस तरीके से है, ठीक है। जैसे मेंडलीव ने जो दिया उसका क्या था पीरियोडिक लॉ, तो उन्होंने क्या किया एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में किया अरेंज, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि इट इज़ अबाउट देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन न्यूट्रल एटम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं इस बार भी अभी जो एमआरएस हुआ है उसमें भी पूछे गए और ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब मैंने करवाया हुआ है क्लास पे। क्या है उसमें, जैसे वैलेंसी है या और भी चीज़ें, उनको कैसे ट्रेंड सारे उनके पूछे जाएंगे। जैसे ये सारे ग्रुप्स और ये हमने देख लिए। देन अब इसको हमें डिटेल में कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें वन रहेगी वैलेंसी +1, इसमें जो है +2 रहेगी, जो हेलोजेंस हैं जितने उनमें क्या रहेगी, इस तरीके से इनके ट्रेंड क्या है, मेटालिक जो कैरेक्टर है वो किधर इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे एस ब्लॉक इसमें 2 हैं तो अल्कली मेटल्स फर्स्ट, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। NS1 है इनकी, NS2 है दोनों की, ठीक। मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर फाउंड इन द नेचर। इस ब्लॉक में क्या है, सिर्फ लिथियम है बेरिलियम को छोड़ के, बाकी क्या है आयनिक है। इसकी क्या है +1 आयन है, इसकी क्या है +2, ठीक है। देन पी ब्लॉक 13 to 18 होगा। NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक इनकी वैलेंसी है। कार्बन फैमिली और इम्पॉर्टेंट है। देन क्या है, जैसे ये जो है मेटलॉइड्स हैं, सारे मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में, ये आपके जो है इनर्ट गैसेस जितनी है कम्प्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है। देन डी ब्लॉक 3 to 12 है, इनका क्या है इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1D और 1 to 10 NS 0 to 2, ठीक है। दे आर ऑल मेटल्स। कलर्ड आयंस इनमें फॉर्म होते हैं, कलर्ड आयंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं कौन से बनेंगे, तो इन सब में कलर्ड आयंस बनेंगे। वेरिएबल वैलेंसी इनकी पैरामैग्नेटिक है, यूज्ड एज कैटलिस्ट। जब भी इनमें से कोई एग्जांपल आए तो ये क्या होगा कलर्ड आयंस और इन सब में आएगा, वेरिएबल वैलेंसी में आएगा। देन ट्रांजिशन क्या है, जो दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में क्या है ये है, तो इनके क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन क्या है एफ ब्लॉक, लेंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक, ये सारे एलिमेंट्स हैं। नॉमेनक्लेचर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर हो सकता है एक नंबर का कि 101 क्या है, तो अन जो है 1 का है, देन नील यानी 0 एंड फिर से अन 1 हो गया, देन EM, ऐसे करके ये लगाना है, ठीक है। मेटल्स में क्या है, सिर्फ एक मेटल है जो लिक्विड है, दैट इज़ मरकरी, बाकी सब क्या है सॉलिड्स। गैलियम एंड सीजियम आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सब दिया है। और इंक्रीज होगा मेटॉलिक करेक्टर जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स में देन नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अब हम जब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ़्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा। दे आर यूजली सॉलिड एंड गैस, ठीक है। मेटलॉइड्स में क्या है, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। देन सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरिलियम, ठीक है। सेमी मेटल्स हैं, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ट्रेंड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे एटॉमिक रेडियस है तो अगर पीरियड में है तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, जब डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो क्या होगा इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस। शेल्स ऐड होते जाएंगे तो वो ऐड जो है, रीजनिंग भी इनकी इम्पॉर्टेंट है कि क्यों होगा,
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो क्या होगा, शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी तो वो और ज़्यादा रेडियस उसका बढ़ता जाएगा। ठीक, एटॉमिक रेडियस में दोनों कोवलेंट मेटालिक दोनों आएंगे। देन आयनिक रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। आयनिक रेडियस जो है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन। जो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो एनायन है पेरेंट एटम से क्या होगा, ग्रेटर होगा उसका देन साइज ऑफ कैटायन। जैसे एनायन सीक्वेंस इनके आते हैं, ठीक है, ये ग्रेटर होगा देन पेरेंट एटम एंड वो क्या होगा ग्रेटर उसका साइज ऑफ कैटायन। क्योंकि ये लूज कर रहा है तो ये सबसे छोटा है, ये गेन कर रहा है, ये बड़ा है इसका साइज, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा। ट्रेंड बस आपको मेन इंपॉर्टेंट देखने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ये जैसे सारे एग्जाम्पल इनमें 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो उनका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बहुत पूछे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले। तो इनमें जैसे सब में चार्ज सेम है, जैसे 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये भी पूछे जाते हैं। देन क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है दैट इज, जैसे ये दो एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ठीक। सेकेंड एंथैल्पी जो है ग्रेटर होगी देन फर्स्ट, क्योंकि हमको जो है सेकेंड उसको रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। ये है ट्रेंड। तो इसमें क्या है, क्रॉस द पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली हेल्ड होगा। ये सारे क्या हैं उसके रीजंस, ठीक है। ये दी एग्जाम्पल। देन डाउन द ग्रुप क्या होगा, टॉप टू बॉटम हम जब जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इसलिए, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें क्या है, इसके जो है ट्रेंड्स क्या हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, ये बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक। और अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो क्या होगा, वैल्यूज बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये नॉट परफेक्टली रेगुलर है, ठीक। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग सबके इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक। ये है डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक, डिक्रीज आएगी। क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। मेटल्स की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्योंकि वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्योंकि वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे हैं ट्रेंड्स। जैसे इसमें क्या है, नॉन मेटालिक करेक्टर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक ऐसे डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कैसा रहेगा, लेफ़्ट टू राइट, ये सारे ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे वैलेंसी का शायद पूछा भी गया था एमआरएस में, तो वैलेंसी क्या है हमने पढ़ा भी है, 1 to 4 वो इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज करेगी 0 to, ठीक है। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम, एक ग्रुप में सेम रहेगी। ऑक्सीडेशन ऑल्सो इंक्रीजेस ग्रुप नंबर में, जैसा है +1 में, और जैसे 17 है ग्रुप तो +7। डाउन द ग्रुप क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल बन जाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, जितने भी ट्रेंड है वो डिपेंड किस पे करेंगे, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इन पर डिपेंड करेंगे, ठीक। अक्रॉस द पीरियड क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो रहा है। डाउन द ग्रुप शेल नंबर और शील्डिंग नंबर डोमिनेट कर रहे हैं, शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल वैसे तो नहीं पूछेंगे, पर ये एक बार पता होना चाहिए। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रिडिक्ट्स प्रॉपर्टी, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, कंपाउंड्स फॉर्मेशन कैसे होगा या न्यू एलिमेंट कैसे बनेगा, ट्रेंड्स को समझाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ट्रेंड्स है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, इसका यूनिक पोजीशन है
क्योंकि ये 1s1 ये अल्कली मेटल्स में भी शामिल हो सकता है और ये दूसरे में भी। तो इसलिए क्या है, इसको हमने वहाँ पर रखा है और स्पेशल पोजीशन ऐसे ऊपर यहाँ पर फॉर्म्स +1 आयन, वैलेंसी 1 है, नॉन मेटल है, वाइल 1 आर मेटल्स। तो इसलिए ग्रुप 17 से भी ये सिमिलर है क्योंकि अपनी कंप्लीट करता है, एक लेके कंप्लीट करता है, उनकी 7 होती है वैलेंसी, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, 7 नहीं, इसमें डुप्लेट बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं एसिड्स। एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड एंड कार्बन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे एसिड सारे ये सब नहीं आएगा, क्या आएगा कि जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, CO2 इवॉल्व हो रही है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे ये है 2NaOH प्लस Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक। अगर मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है एसिड के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी फिर, ठीक। अगर बेस एसिड है तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। मेटल ऑक्साइड में प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स है एसिडिक इन नेचर, तो किस में कौन सी गैस इवॉल्व होगी ये इंपॉर्टेंट है, किस में क्या बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉपर्टीज़ इनकी, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, वीक जो पार्शली आयनाइज हो, ठीक। मिनरल एसिड आपके HCl, H2SO, HNO3 ये सब है। ऑर्गेनिक क्या है जो हमको मिले हैं नेचर से, एसिडिक, सिट्रिक, ठीक। मोनो बेसिक क्या होते हैं जिनमें सिंगल, जैसे H है, डाई बेसिक H2, ट्राई बेसिक H3PO4। इसमें से और भी इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिकेटर, एक एक नंबर ये बन सकता है। लिटमस कैन नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकन से बनता है, फ्रॉम थैलोफाइटा जो बिलोंग करता है वो, ठीक है। और भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या एग्जांपल होते हैं, वनीला, अनियन एंड क्लोव, जो इनकी ऑडोर चेंज होती है। देन ब्लू लिटमस, अब एसिड के केस में क्या है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, देन रेड लिटमस नो चेंज, फेनोल्फेथलीन में कलरलेस, मेथिल ऑरेंज में रेड, टर्मरिक में येलो। यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड ऑरेंज है इसका, चाइना रोज में डार्क पिंक। ये इंडिकेटर एक एक लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, जैसे पहले तो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेसिस की है ये, ठीक है, क्योंकि उनमें फ्री OH आयन होते हैं, एसिड्स के साथ में रिएक्ट करेंगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगी। कॉस्टिक नेचर में होते हैं, करोजिव होते हैं ये दोनों, इन दोनों की अलग से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जैसे रिएक्शन विद मेटल्स, सम स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एम्फोट्रिक मेटल्स। एम्फोट्रिक मेटल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार ये आता है। क्या है, वो मेटल्स जो या वो कंपाउंड्स जो दोनों से रिएक्ट करें, मेटल से भी और नॉन मेटल से, और इसमें एल्युमिनियम और जिंक के ही कंपोनेंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, यही दो हैं। जैसे यहाँ पे Zn प्लस NaOH, सोडियम जिंकेट प्लस H2। नॉन मेटल्स में जब होगा सॉल्ट प्लस वाटर, इस तरीके का बनेगा। ये अपने आप में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लेग लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, इन सब के पूछे जाते। ब्लीचिंग पाउडर बस MRS में भी आया है, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी जो है ये बहुत हर बार आती हैं ये चीज़ें। देन बेसिस पे क्या है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, फेनोल्फेथलीन को पिंक कर देगी, मेथिल ऑरेंज में येलो, ठीक है, रेडिश ब्राउन टर्मरिक के केस में, और इनका pH क्या रहेगा, >7, ठीक है। सोर्सेज दिए हुए हैं, बाइकार्बोनेट्स जैसे हैं, वॉशिंग सोडा एक इम्पॉर्टेंट है, कॉस्टिक सोडा, ये सब इन पर है। इसको प्रिपेयर करते हैं क्लोरोअल्कली प्रोसेस से, ये एक लाइन में आ सकता है, ठीक है। जैसे COCO3, CaO, ये तीनों इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। सोर्सेज और बेसिस में मेटल ऑक्साइड्स हैं, बेसिक इन नेचर, मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कलीज जितने बनाते हैं, अमोनिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी टॉपिक था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, जिससे वो क्या बनेंगे, वीक एसिड्स या वीक बेसिस। तो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कम्प्लीटली आयनाइज हो गए, वीक क्या होंगे, पार्शली आयनाइज। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में है, इट इन्वॉल्व्स मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डायनेमिक इन नेचर, Kw जो आपका कांस्टेंट इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर, है ना। एग्जाम्पल है आयनिक इक्विलिब्रियम में, जैसे एसिटिक एसिड,
ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन आयनाइज होगा एंड बैकवर्ड रिकम्बिनेशन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। अर्नियस थ्योरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वैलिड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बनाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, सब्सटेंस दैट डिसोशिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन प्लस आयन, वो क्या है, एसिड्स। एंड जो बेसिस हैं वो क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस। ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे आयनाइजेशन ये एसिड का है, गिवन है। बेस का है, मॉलिक्यूल के OH नेगेटिव रिलीज करेगा, ये दिया है। हाइड्रोक्सिल आयन ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म में दिया, H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम ये आयन बनाएगा जब एसिड का होगा। इसका साइज क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल ये शेप होगी इसकी, ये गिवन है। ओके। इसी की लिमिटेशन भी दी है, एप्लीकेबल ओनली इन वाटर, और डज नॉट एक्सप्लेन कि इनका नेचर कैसा होगा। देन ब्रॉन्स्टन थ्योरी में एसिड इज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन, H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। बेसिस क्या है, जो एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव को, तो ये क्या है, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। ओके। देन क्या है, ये पूरा एग्जाम्पल है, NH3 प्लस H2O, NH4 प्लस OH नेगेटिव, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सियल आयंस, वाटर एक्ट एज प्रोटोन डोनर, और अमोनिया जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा इसमें। ठीक है। एसिड बेस रिएक्टर जो है, जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं, वो क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है। जैसे इसमें क्या है, OH नेगेटिव किसका है, H2 और NH का, और NH का क्या है, NH3 है। OH नेगेटिव किसका है, H2 का। ये सारे जो पेयर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि किसका क्या होगा। लुईस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। बेस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इनमें क्या है, डोनर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके एग्जांपल्स आर इम्पॉर्टेंट। देन ये है रिएक्शन, NH3 क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या बन जाएगा, लुईस बेस, एंड H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड। ठीक। तीनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्गर, अगर लोअर pH है तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जैसे 1 है ना, 1 to 3 के बीच में जिनका है वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स में आएंगे। हायर H पॉजिटिव आयन है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। कम्प्लीटली आयनाइज है तो HCl जैसे है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। बेसिस में हायर pH है तो स्ट्रॉन्गर बेस है, लोअर pH है तो स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है। ये हमने पढ़ा ही हुआ है कि आपको एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक तीनों इम्पॉर्टेंट है। pH वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, लॉग, ठीक है, pH माइनस लॉग H पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग बेसिस की 14 के अराउंड होंगी। ये इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे हैं। ठीक है। POH, pH प्लस POH जो है, pKw आपका कांस्टेंट एट 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे 14 होना चाहिए, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला है, रिलेशन इन तीनों में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये दिया है। किस पे चेंज होगा, चेंजेस विद टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर KW क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ़ इंक्रीजेस तो P जो इसका कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा pH उसका। ठीक है। बफर सॉल्यूशन में क्या है, दैट सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन pH, अगर इसमें ज़रा सा भी एसिड या बेस को हम डालें तो इस चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। जैसे वर्किंग ऑफ बफर में बेसिक आइडिया क्या है, जब स्मॉल एसिड जो है वो ऐड होगा तो न्यूट्रलाइज होगा H पॉजिटिव आयन। इसी तरह जब बेस ऐड होगा तो OH नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज होंगे। बफर का क्या इंपॉर्टेंस है, मेंटेन हाई pH इन बायोलॉजिकल सिस्टम, लैब्स और इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा, और कंट्रोल करेगा, इंपॉर्टेंट किसमें, pH कंट्रोल ऑफ ब्लड में। एसिडिक बफर्स, बेसिक बफर, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट ये लॉ पता होना चाहिए बस। ली चार्टलर प्रिंसिपल में क्या है कि इफ अ सिस्टम एज इक्विलिब्रियम में है कोई सिस्टम, तो उसका हम
इज डिस्टर्ब बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, हमने कर दिया टेम्परेचर प्रेशर से, तो क्या होगा ऑपोजिट वे में वो चेंज करेगा, शिफ्ट जो होगा उसमें वो क्या करेगा, अपोज करेगा उस चेंज को, रेजिस्ट करेगा ये भी उस चेंज को। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट को ये एक्सप्लेन करता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट का होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे N2 प्लस 3H2 2NH3, अगर हम H2 को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो NH3 क्या होगा, ज़्यादा फॉर्म होगी। इनका टेम्परेचर और उस पर क्या इफेक्ट है, इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, और इंक्रीज इन टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर है तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, अब कॉमन आयन इफेक्ट देख लेते हैं। ये क्या है, सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमने ऐड किया उसमें, ली-चार्ल्टन प्रिंसिपल पे ही ये बेस्ड है। ठीक, जैसे वीक और वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, इनका जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड में हमने ऐड किया तो क्या होगा, इफ़ सी इस बेस को हमने ऐड किया, सॉरी एसिड को, तो क्या है कॉमन आयन इनमें ये आया, इनकी आयनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। सॉल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका ये सब तो हमने पीएच वगैरह तो पढ़ा हुआ है, ये नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किस टाइप का बनेगा ये नहीं, इसमें ये इम्पॉर्टेंट, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैल्शियम के जितने भी हैं प्रोडक्ट्स उनमें NaOH है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, NaCl प्लस H2O 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 ये बनेगा। जैसे ये है CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 तो CaOCl2 प्लस H2O ये बनेगा। ठीक है, ड्राई स्लेग लाइम कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे उसकी प्रिपरेशन होगी, किस में ये यूज़ होगा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन बेकिंग सोडा, एक क्वेश्चन आया भी था, ये सब हमने किया हुआ है। तो क्या है बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, ये बना NaCl प्लस H2 CO2 प्लस NH3, तो ये बना। ठीक, माइल्ड करोसिव बेसिक सॉल्ट, और कुकिंग के दौरान ये रिएक्शन होगी। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ होगा, एंटीएसिड की तरह भी होगा। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये क्वेश्चन ही MRS में भी आया था अभी कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाएगा, वो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, किस में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ये है Na2CO3 प्लस 10H2O, तो ये बनेगा रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा हमको मिल जाएगा। जिप्सम की है ये रिएक्शन CaSO4.2H2O। ठीक है, कार्बन में बेसिक आइडिया तो पता ही होना चाहिए, जैसे उसका सिंबल ये सब तो हमें पता ही होता है। टेट्रावैलेंसी उसकी होती है 2 और 4, ग्रुप 14 में है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, 4 हैं। कैटेनेशन लॉन्ग चेन बनाएगा, टेट्रावैलेंट है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, लार्ज फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे इसकी अकरेंस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। डायमंड जैसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ग्रेफाइट, फ्लोरीन C60। ठीक है, पोजीशन इसकी क्या है, P ब्लॉक में आएगा, ये नॉन मेटल है कार्बन फैमिली में। इसमें 2 शेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स है। ठीक, रिमूव नहीं करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगेगी। गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो भी अनस्टेबल, तो क्या बनाता है, शेयरिंग से बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, इस तरीके से CH4, डबल बॉन्ड में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोवलेंट बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिग्मा जैसे 1 सिग्मा, अभी तो MRS में ये काउंटिंग नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम ये भी करेंगे कि जो काउंट करने वाले क्वेश्चंस हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट एक्टिव अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए वो करते हैं सारे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में ये हमने पढ़ लिया। होमोलोगस सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, CH2 से ये डिफ़र कर रहे हैं 14 एटॉमिक मास यूनिट से। जनरल फार्मूला जो है सेम है इन द कंपाउंड,
सेम फंक्शनल ग्रुप इन ऑल मेंबर्स, सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज़ है बिकॉज दे आर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सेम है। तो इनमें क्या होता है, IUPAC भी आ सकता है। हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ये, और काउंट करने वाला बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। इनके क्या है, जनरल फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। CnH2n+2, CnH2n, ये सारे अल्काइंस का भी। फिर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वही गिवन है, टेट्रावेलेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स ये बनाएगा, एलोट्रॉपी है, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, गिवन भी है सिलेबस में। जैसे ये है अल्कोहल्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस CO2 and H2O, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ में ये बनेगा रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड में चेंज होंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अल्कोहल जो है जब वाटर लॉस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, अल्कीन्स बन जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो लाइनें, ये रीजनिंग में ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देन अल्कोहल्स प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स अगर करना है तो रिएक्शन होगा, इथेनॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल क्लास 10th में जो गिवन है, एथेनोइक एसिड, ठीक है, ईस्टर्स, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। हमने इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले भी। तो क्या है, क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे क्या है, अल्कीन्स, अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग वाटर टू अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। हेलो एल्केन से भी ये बन जाएगा, ठीक। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है, जैसे एथनॉल इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। और रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एसिड से एल्डिहाइड से क्या बनेगा, कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। कैसे ये इनमें चेंज हो गए, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, सोडियम मेटल टेस्ट है जैसे, ठीक। एफेरेंस आएगी किसकी, हाइड्रोजन की, ये क्वेश्चंस आते हैं। ईस्टर टेस्ट कैसे है, जैसे एक अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो उसमें क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ईस्टर की क्या है, फ्रूटी स्मेल है विच कंफर्म्स अल्कोहल, यही है ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट इसमें विद एंटीसेप्टिक स्मेल बनेगा, येलो PPT, ठीक है। ये किस लिए डिटेक्ट करने के लिए, एथेनॉल और कंपाउंड हैविंग दिस ग्रुप, OH ग्रुप। ये सारे इफेक्ट्स हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, जैसे प्राइमरी अल्कोहल से का ऑक्सीडेशन करके, या एल्डिहाइड से जैसे बनेगा, या नाइट्रिल से बनेगा, ग्रिनार्ड रेजेंट से भी बनेगा, रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो उतनी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये एसिडिक इन नेचर, मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, बेसिस के साथ में रिएक्शन करेगा, अल्कोहल्स के साथ में एस्टरिफिकेशन होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2O टू फॉर्म ईस्टर्स, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ओके। एस्टरिफिकेशन, लिटमस टेस्ट दिया हुआ है, एसिडिक इन नेचर है तो ब्लू लिटमस, रेड, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, सॉरी CO2, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रिस्क एफेरेंस जो है CO2 की आएगी, कौन सी गैस रिलीज होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया उसमें क्या होगा, देन सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, इसमें भी CO2 है। ईस्टर टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, ठीक है, इसमें फ्रूटी स्मेल आएगी जिससे वो पता चलेगा कि हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। सोप्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सपोनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे इसमें होगा, फैट प्लस ऑयल, फैट और ऑयल एनीवेयर, सोप प्लस ग्लिसरॉल ऑयल, क्या है, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल एंड दिस इज सपोनिफिकेशन। हाइड्रोफ्लोरिक लीड जो होगा, हेड जो होगा वो वाटर लविंग है। हाइड्रोफोबिक जो है, फोबिक मीन्स डर, तो वाटर रिपलिंग है वो, ठीक। ये तो उसका क्लीनिंग एक्शन है। डिटर्जेंट भी 3 तरीके के हैं, जैसे एनोनिक, कैटानोइक, नॉन आयनिक, ठीक। बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, इनमें पोल्यूशन बहुत होता है, ये स्कम फॉर्म करते हैं कि नहीं, इस तरीके के। कार्बन फाइबर दिया हुआ है,
इनकी प्रॉपर्टीज़ बस इम्पॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, ठीक है, जो इजीली ब्रेक हो जाए। हाइड्रोकार्बन्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बहुत पूछा जाता है, आया भी है। हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, और इनमें क्या होगी, क्लीन फ्लेम ये गिवन करेंगे। येलो फ्लेम किस में होगी, अनसैचुरेटेड में, या कंप्लीट कंबशन जहाँ पर नहीं हुआ है। इनका जनरल फॉर्मूला, इनके नेम, इनका आइसोमेरिज्म, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर जैसे ये, ठीक है, हेक्सेन 6 है जिसमें। अनसैचुरेटेड में क्या है, येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक आएगी। अल्कीन से अल्काइन से 2 हैं, दोनों के जनरल फार्मूला। देन इथीन इथाइल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस है दोनों में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आइसोमेरिज्म है जैसे, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत तरीके के आइसोमेरिज्म है और इसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स पूछ लिए कि किस तरीके के, जैसे आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन में सेम फंक्शनल, सेम फार्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चर में, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। एथेनॉल है डाइथिल मेथिल ईथर में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। IUPAC बहुत पूछा जा सकता है, एक तो क्वेश्चन IUPAC के भी आ सकते हैं। जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन लेनी है 4 कार्बन की, फिर उसमें देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है ना, नंबरिंग करनी है उसकी, ठीक है। फिर वो 1 पोजीशन पे ईन आ रहा है तो ब्यूटीन हो गया, ठीक। अल्केन्स में है जैसे सैचुरेटेड है ये, ठीक। इनमें कैसे मेथिल, ये देखो नेम जैसे निकालने का, 2 मेथिल प्रोपेन है, पेंटेन है, इनके IUPAC भी आ सकते हैं। C2H4 जैसे ये है 3 है तो 1 2 3, फिर उसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है तो 1 पे आ रहा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। IUPAC ऑफ अल्काइंस, इसमें क्या होगा, बस YNE लगा देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन में क्या है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, और इसमें KMnO4 और K2CR27 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, कौन से रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कि PD और निकल, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में, तो ये कौन से रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गए, ठीक। ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है, ये इम्पॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, unreactive and inert in presence of most reagent, क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन 1 by एटम, 1 by 1 करके क्लोरीन क्या करेगी, रिप्लेस। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ये होगा किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। एथेनॉल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ इनकी जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, जैसे रिएक्शन ऑफ में क्या है, सोडियम के साथ में जो है सोडियम मेथॉक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, ये भी आ सकता है। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, एक एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कई पार्ट्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें H2SO4 से जब हम कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, इथेन बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कैन रिगार्डेड एज डिहाइड्रेशन एजेंट। एथेनोइक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल दैट विल मेक ईस्टर्स एंड वाटर, और किसकी प्रेजेंस में, किसी भी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। विनेगर क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। प्रिजर्वेटिव्स और पिकल्स हैं इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये किसको बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है। ग्लाशियल एसिटिक एसिड क्या है, ये क्या है, वीक एसिड्स है। इसकी स्मेल कैसी होगी, स्वीट स्मेलिंग होगी ईस्टर्स की। सपोनिफिकेशन देखो, टू प्रिपेयर सोप्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सोडियम विद बेस NaOH प्लस CH3 COH, तो ये क्या बनेगा, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फिर इसमें क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा,
सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट सब में बन रहा है। हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, sp3 जिसमें 1s3p ऑर्बिटल मिक्स है। टेट्राहेड्रल शेप होगी, बॉन्ड एंगल 109 होगा। CH4 इसका एग्जाम्पल है, सिंगल बॉन्ड होंगे। ये क्या है, sp3। ये क्यों है, टू फॉर्म इक्विवेलेंट बॉन्ड्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी और इनकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक इसमें क्या है, sp2 है जैसे 1s एंड 2p, डायगोनल प्लानर बनेगा 120 डिग्री। देन 1s एंड 1p लीनियर है 180 डिग्री, CH2H2, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसमें वही है, डबल सिंगल है तो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। इस तरीके से तीनों जो है हाइब्रिडाइजेशन वो शो करेगा। ये है जैसे काउंटिंग। अब इसमें सिग्मा कितने हैं, 4 सिंगल बॉन्ड। ये भी देखेंगे, जैसे कार्बन कार्बन पूछा है कि कार्बन हाइड्रोजन पूछा है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड्स इसमें जैसे sp3 है, ये भी पूछ सकते हैं sp3 sp। जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर है, sp में क्या बनेगा, लीनियर शेप कब बनेगी, जब sp होगा 180 डिग्री होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, BeCl2 CO2 इथाइन। ट्रायगोनल प्लानर कब बनेगा, जब sp2 है 120 डिग्री है, ठीक। टेट्राहेड्रल कब बनेगा, sp3 में 109.5। CH4 और CCl4 इसके एग्जाम्पल हैं। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा, sp3 इसमें 107, जैसे 3 एटम्स और 1 लोन पेयर। बेंट में भी क्या होगा, sp3 बॉन्ड एंगल 104। बेंट के एग्जाम्पल क्या है, H2, ठीक। ये क्विक रिवीजन है के लिए है। sp क्या होगा, लीनियर, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, डायगोनल बाइपिरामिडल एंड बेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम एज इट इज क्या है, जैसे ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेन और इन सब के, वो फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर 3D रिप्रेजेंटेशन टू शो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जैसे इस तरीके से पाई और ये, ठीक। जैसे ये है लीनियर तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सारे शेप्स हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन और ऑर्गेनिक, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों होंगे। जैसे क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स बताओ, है ना, हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन वही है, एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें एथेनॉल्स फ्रॉम ईथीन अगर हमने किया एलिमिनेट, या हमने एक ऑक्सीजन देखे एथेनोइक एसिड बना लिया, इन पर वही रिडक्शन, कंबशन रिएक्शन, ये सब है, ठीक है। अब देखते हैं एटम्स में क्या है, बेसिक ये तो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों पता होने चाहिए, बेसिक है बहुत ही, ठीक है। एटॉमिसिटी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे सम ऑफ मासेस, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग टू फॉर्म, जैसे इस पर 2 तरीके के आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मोनोएटॉमिक तो 1, डायटॉमिक 2, ट्राइएटॉमिक 3, पॉलीएटॉमिक मोर देन 4। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एट द सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज या नो चार्ज या इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है ना, क्या होगा इसमें, जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जिसमें दे डेवलप्ड यूजिंग साइंटिस्ट लाइक इनवर श्रोडिंगर। तो कार्बन एटम है 6, उसका एटॉमिक नंबर, उसको हमने इसे डिलीवर करा दिया। 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 4। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, एक रिवीजन इसका कर सकते हैं, 1 रीडिंग है ना, कि एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, इनके मेरिट्स। जे थॉमसन ने भी ऑलमोस्ट वैसा ही सब दिया। प्लम पुडिंग मेथड किसने दिया है,
ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल दिया है। देन नीम्स के उन्होंने रिवॉल्व अराउंड द फ्ली एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, ये किसने दिया है? नील बोर ने। क्या शेल्स बताई हैं? ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे एक शेल में 2, देन नंबर 1 इक्वल्स टू 2, देन क्या है नंबर 2 में 8, नंबर 3 में 18, नंबर 4 में 32। SPDF इनमें कितने होंगे? 2, 6, 10, 14। क्लोरीन है जैसे 17, तो इसका क्या लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। शेल फॉर्म क्या है इसका? 2, 8, 7। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे? आउटर मोस्ट शेल पे होंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। नोबल गैस की कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल है। ठीक है, हुर्न्स लॉ है, इसमें क्या है? लॉ तीनों इंपॉर्टेंट है कि हम जब फिल करेंगे तो क्या है? पहले सिंगल सारे करेक्ट फिलिंग हम करेंगे, सिंगल सबको देंगे, देन पेयर में करेंगे। पेयर जो है लास्ट में। ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, जैसे इलेक्ट्रॉन फिल्स ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द लोवेस्ट फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट, देन फॉर्मेशन ऑफ आयंस, वाई एटम्स फॉर्म आयंस, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोटोप इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आइसोबार्स एंड आइसोटोन, तीनों के एग्जांपल्स बहुत आते हैं। जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप है, कार्बन के आइसोटोप है, तीनों इनकी प्रॉपर्टीज़ तो क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मास नंबर इज डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। देन आइसोबार्स, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये एग्जांपल्स। आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, आइसोटोन्स। जैसे 6 इसमें 8 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो ये दोनों क्या हैं? आइसोटोन्स। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में बस प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एवेपोरेशन में देख सकते हैं एक जैसे मैटर में दिया है चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर, इसमें क्या है? सरफेस फिनोमेना है, इसकी किस पे डिपेंड करता है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज़्यादा होगा वेपराइजेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन ह्यूमिडिटी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना। एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना, ये इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन बहुत पूछा जाता है, चेंज डायरेक्टली विदाउट गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में डिफरेंस है, दिस इज़ ऑल्सो ठीक है। बस सॉल्यूशंस में होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जैसे लेमनेड एंड सोडा वाटर। अलॉयज क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। ठीक, जैसे है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। आयोडीन, इसको क्या कहेंगे? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, हेनरी लॉ है। क्या है? सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ गैसेस लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, क्या है? प्रेशर ऑफ द गैसेस। और ये क्या है? केएच क्या है? हेनरी कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए, एप्लीकेबल टू गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड। हाई प्रेशर पे ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी। ठीक, रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे ये सारे क्या हैं? हेनरी लॉ पर बेस्ड। देन सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या है? कितना टेम्परेचर पर सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। देन मास बाय परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय परसेंट, इनके फॉर्मूले जो हैं। अनसैचुरेटेड में क्या है? द अमाउंट जो है उसमें लेस अगर है। कोलाइड्स बहुत पूछे जाते हैं कि इस टाइप के मिक्सचर हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अदर सब्सटेंस। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स इन मीडियम, तो हैं जो स्मॉलर क्वांटिटी में डिस्पर्स फेज, जो लार्जर क्वांटिटी में डिस्पर्स इन मीडियम। जैसे ये सारे क्या हैं? कोलाइड्स के एग्जाम्पल। ये क्या होते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। पार्टिकल साइज
डू नॉट सेटल डाउन स्टैंडिंग, ठीक है। टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ये चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन सा सॉलिड सॉलिड है, कौन सा सॉलिड लिक्विड है। टिंडल इफेक्ट वही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडेड पार्टिकल्स, जब उस पर हम बीम ऑफ लाइट को पास करें, ठीक है, तो उससे पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। पार्टिकल साइज जो है क्या हो, 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर हो। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोलाइड्स जो है दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन जो है टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जितने भी हैं। सस्पेंशन वही है जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, इनमें क्या होगा, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे। कुछ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स के मेथड है, जैसे अगर इंक है या डाई है तो उसको हम एवापोरेशन से करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर है तो सब्लिमेशन से, सिंगल कलर है डाई से हम सेपरेट करें तो क्रोमेटोग्राफी, टू मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। जैसे ये क्या है, सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मेथड्स हैं। टू मिसिबल लिक्विड्स जब करने होंगे तो डिस्टिलेशन। हाउ कैन वी ऑब्टेन गैसेस फ्रॉम एयर, तो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कॉपर सल्फेट को हम इम्प्योर सैंपल से कैसे निकालें, तो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन से, ये ठीक है। फिजिकल की चेंज केमिकल चेंज में वही है, जब फिजिकल चेंज, जब उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब शेप साइज़ ये सारी चीज़ें चेंज हों और नए सब्सटेंस ना बने, रिवर्सिबल हो, ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं, इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल में क्या है, जितने भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जनरली इरिवर्सिबल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे ये है, रस्ट फॉर्म होती है। देन क्या है, एवोगाड्रो लॉ बहुत पूछा जाता है, अभी पूछा भी गया है शायद से, क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। जैसे उसमें 1 एवोगाड्रो की वैल्यू भी होती है क्या, इंटू 10⁻23, ठीक है। ये लुसैक लॉ है, जैसे वन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, जैसे क्या 2:1 के रेशियो में कंबाइन होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें सेम है भाई, एंटोनियो लेविजोर ने जो दिया है, नाइदर क्रिएटिविटी है, ये नहीं आएगा इतना। लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल जैसे ये तीनों का दिया हो कि शो करूँ, ठीक है, सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में ही होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। Then law of multiple proportion by Dalton, two elements can combine to form more than one compound. Masses of element combine with other are in small whole numbers. एटॉमिक मास तो आपको पता ही है, लेकिन जैसे आइसोटोप्स का है, एवरेज एटॉमिक मास, ये सब निकालना आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कभी किसी किसी का पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे H2O का है 18 यूनिट, फार्मूला मास NaCl का है 23 है, Na का, Cl का है 35.5, तो कुछ के जो है जो मास है वो भी लर्न कर लेना। मोल कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, वैल्यू ये दी हुई है 1 एवोगाड्रो नंबर की, ठीक। टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या आयंस, ये एक मोल में कितने, मोला मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ग्राम पर मोल में शो होगा, ठीक है। जैसे ये वाटर है, वाटर के लिए 18 यूनिट मोलिकुलर मास है, मोलर मास क्या है, पर ग्राम, ग्राम पर मोल। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में कितना हम निकालेंगे, जैसे ये फार्मूला है, जैसे दिया है H2O वाटर, तो 1 इसमें है, 16 जो है ऑक्सीजन है, तो कितने परसेंटेज हाइड्रोजन है, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है, ये निकालने के लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं। देन पास परसेंटेज के भी फॉर्मूले यू मस्ट नो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल अपॉन मोलर मास इनटू कंपाउंड, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोल फ्रैक्शन यू नो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कॉम्पोनेंट टू टोटल नंबर, ठीक है, 1 कॉम्पोनेंट टू टोटल नंबर, और ये क्या है, इसमें डायमेंशनलेस का कोई यूनिट नहीं है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक,
इसको इस तरीके से यूनिट है इसकी, जैसे 2 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व करता है 1 लीटर में, तो ये क्या हो गई 2m उसकी मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन kg, ये क्या है मास के रिस्पेक्ट में है, वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, ठीक है, यूनिट मोल पर kg। मेटलॉइड्स क्या है, सेमी मेटल्स, जो ये सारे हमने पढ़े हैं। इसमें क्या है प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटरमीडिएट नेचर, बोथ ये शो करते हैं। सेमी कंडक्टर्स जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल्स, ब्रिटर होते हैं, वेरिएबल अपीयरेंस होते हैं, कुछ जो शाइनी होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। इनके यूजर्स दिए हैं। अकरेंस ऑफ मेटल में क्या है कि हम कहाँ से इनको निकाल रहे हैं, ओर्स मिनरल्स, ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहाँ से निकाल रहे हैं, जैसे फ्री स्टेट में हमको कुछ मिल रहे हैं। टॉप एक्टिविटी सीरीज़ है वो कैसे जो है फ्री स्टेट में वो तो मिलेंगे नहीं। देन मिडिल एक्टिविटी वाले हैं वो कैसे हम उनको रिएक्ट करेंगे। तीनों जो है मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे हम मेटल्स को निकालेंगे। अब जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आया भी है। हाईली रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, ठीक है। ओर्स में देखो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये ओर्स हैं, बॉक्साइट, हेमाटाइट, लाइमस्टोन, माइका, जैसे बॉक्साइट है एल्यूमिनियम की, हेमाटाइट ओर ऑफ आयरन, गैलेना ओर ऑफ लेड, जिंक ब्लेंड जिंक की है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये है। अब जो लो एक्टिविटी वाले हैं, लो एक्टिविटी वो क्या है, दे आर वेरी अनरिएक्टिव, तो उनको हम रिड्यूस करेंगे बाय हीटिंग अलोन। उनको बस हमने हीट किया और वो ऑब्टेन हो जाएगा, मेटल हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस हो सकते हैं। कैल्सिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्या हो एब्सेंस और लिमिटेड और एयर हो, ठीक। रोस्टिंग में क्या है, जब प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। सल्फाइड ओर्स किस में होंगे, एक्सेस ऑफ एयर में, और जो कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ओर्स होंगे वो किस में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। ये देखो क्वेश्चन ये करवाया हुआ, ये आया था। थर्मल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो Fe3 जो है रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, जो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए होती है, वो क्या है थर्मल रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम कैल्शियम है ना, इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करके हम लोअर जो एक्टिविटी वाले हैं उनको हम निकालेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होंगे, हाईली एक्सोथर्मिक होंगे, लार्ज हीट इवॉल्व होगी इनमें। जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ में जैसे ये है ना, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम निकालेंगे, ठीक है। मोल्टन क्लोराइड्स में चेंज करके एनोड मड, एनोड खट, इन पे जैसे बनता है ये, ठीक है। एनोड पॉइंट पे कौन सा बन रहा है, इनसॉल्यूबल जो है वो इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएगी किस पे, एनोड मड को, जिसको कहते हैं रिफाइनिंग। करोजन भी इम्पॉर्टेंट है, बट 1-2 क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, जैसे रस्टिंग है ना, प्रेजेंस आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, गैल्वेनिक करोजन। रस्टिंग के लिए क्या है, मॉइस्चर हो और सॉल्ट वाटर इंक्रीजिंग रस्टिंग, तो वो भी है। प्रिवेंशन इनके वही है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन जिसपे कोटिंग होती है आयरन विद जिंक की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एनोडाइजिंग है, थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ये दोनों पता होने चाहिए, किस पे जिंक है किस पे एल्यूमिनियम। रस्टिंग बहुत हमने अच्छे से पढ़ा है, दिस इज़ द रिएक्शन, जब वो ब्राउन रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसको हम रस्ट कहते हैं वो उन पर हो जाए आयरन पर, ये है उसका प्रोसेस। मेटल्स की प्रॉपर्टी है क्या है, जैसे मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सब मेटल ऑक्साइड्स जो है जैसे Al2O3 और ZnO शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बेसिस, दोनों के साथ में जो सॉल्ट वाटर बनाएंगे तो ये क्या है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
दोनों के रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सब मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो क्या है, अल्कलीज बनाएंगी। सम इनसॉल्यूबल है वो अलग है, कुछ क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, अल्कलीज, जैसे Na के और के क्या हैं, अल्कलीज हैं ये। रिएक्शन विद वाटर, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस H2, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे कैल्शियम और उनके ये। Mg जो है वो नहीं रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में, वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम Fe and Zn डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व विद HNO3 के साथ में नहीं होगी। कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। इक्वा रिजिया पे भी क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, HCl HNO3 दोनों 3:1 में है। गोल्ड जो है डिजॉल्व हो जाता है, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, हाईली करोसिव एंड फ्यूमिक लिक्विड। जैसे ये मेटल, एक मेटल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल बी, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें क्या है, जैसे ये Na है तो वो लूज़ करेगा, ठीक, और ये Cl है तो ये गेन करेगा, दोनों क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स, एक लूज करेगा एक गेन, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इनकी प्रॉपर्टीज़ वही दी हैं, हार्ड मेटल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक। ये कुछ रीजिंग क्वेश्चन है, जैसे वाई सॉल्ट वाटर इंक्रीजिंग रस्टिंग, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं की तरह है इसलिए। सो दिस वाज इट, केमिस्ट्री हमने पूरी कर ली है। अब हम नेक्स्ट करेंगे बायोलॉजी। इफ़ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके।